और आज पोती ने सपना साकार कर दिया। पूरे राजस्थान में यदि 10वां नाम यदि फ्री सिर गांव का है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी पंचायत के लिए और क्या हो सकता है। ये बच्ची तो हमेशा पूछती रहती थी, दादाजी आज मेरे इतने नंबर आए हैं, ये है। बिल्कुल आप बिल्कुल भावुक हो गए हैं अभी। पोती अगर इस तरीके के परसेंट लेके आती है तो वो अपने आप में बहुत ही भावुक कर देने वाला पल। सबसे बेस्ट सिस्टम है नवजीवन का कि टेस्ट सीरीज एकदम बहुत अच्छे से लगाते हैं वो। फैकल्टी तो एकदम बेस्ट है, नवजीवन की फैकल्टी सबसे बेस्ट है। आशीर्वाद दें, पोता नहीं आशीर्वाद दें, बेटा नहीं दें। अच्छा, जो वीक सब्जेक्ट था उसको बच्ची ने कवर किया नवजीवन में और 100 आउट ऑफ 100 क्लास 10th में लेके आया। मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन की डिजिटल टीम आज पहुंची है श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के छोटे से और एक बहुत ही साक्षरता में अग्रणी एक ऐसे गांव फरीदसर। और फरीदसर में राठौर परिवार में 2 बच्चे क्लास 10th RBSC में बहुत ही बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगा मोनिका, जिन्होंने 98.33% क्लास 10th RBSC में, और उन्हीं के भाई प्रकाश, जिन्होंने 10th RBSC में 92.83% प्राप्त किए। और आज पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट है इन दोनों की उपलब्धि में। तो सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि पूरे परिवार का साफा और माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। तो मोनिका, जब आप नवजीवन साइंस स्कूल में क्लास 10th में पढ़ाई कर रही थी, उस समय आपको ये चीज़ लगा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा और इस तरीके से आप अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएंगी? यस सर, जब वो 9th क्लास में हमारा सेमिनार हुआ था तब आकाश भैया गए थे 99 जिन्होंने राजस्थान टॉप किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैंने राजस्थान टॉप किया और मैंने एक दिन सपने में देखा था। तो मैंने भी उस दिन से सोचा था कि हाँ हो सकता है कि अपन भी कर सकते हैं कुछ। तो 10th क्लास में मैंने ये सब मतलब लिया था, प्रण किया था कि हाँ मेरे को भी करना है, मेरे को भी मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। उन एक दिन मेरे घर पे भी जाए ताकि मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे अच्छा लगे, मुझ पे प्राउड फील हो। यस सर। तो फिर उसी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट की और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे सर कहते हैं हमेशा ही कि सबसे सरल काम क्या है, पन्ने पलटते रहो और कुछ मत करो, बस पन्ने पलटना ही सबसे सरल काम है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे तो अब मेरे तो कभी कम मार्क्स भी आते थे, कभी ज़्यादा भी आते थे, पर पापा ने कभी मेरे को ऐसे नहीं कहा कि तेरे को ज़्यादा लाने ही लाने हैं। बस हमेशा ऐसे ही कहा कि पढ़ते रहो बस। मेरे बार बहुत मार्क्स थोड़े कम आए थे तो मैंने कहा था अब कम पापा कम मार्क्स आ गए, तो बोला कोई बात नहीं बेटा बस करती रह तू। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सर मैं जब उस समय मैं कोचिंग में थी जेई के, तो फिर मैंने मैम को बोला था मैम कैसा भी रिजल्ट आए पर मेरे को बताना मत, अच्छा है तो भी मत बताना, बुरा है तो भी मत बताना। पर मेरी जो साथ वाली जो फ्रेंड थी उसके मतलब वो कंपटीशन में थे, 1-2 परसेंटेज का ही था। तो वो बोली कि मेरे 98 है, तो मेरे को लगा भाई मैं तो गई, मेरे तो नहीं आने वाले। फिर मैम बोली थे 98.33 आए हैं। तो ये मैम ने बताया आपको? हाँ। फिर मैम ने कहा तेरे 98.33 आए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर मैंने दादाजी को किया फ़ोन। फिर दादाजी की तो खुशी मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था। तो क्या कहा दादाजी ने? दादाजी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, मैं तो यही चाहता था। अच्छा, पहले से आपके ऊपर विश्वास था दादाजी को? हाँ, दादाजी को तो हमेशा से विश्वास था कि मेरी पोती हमेशा बढ़िया करती है। पापा को भी विश्वास था कि हाँ हम लाएगी ऐसा रिजल्ट। लगभग सबको विश्वास था, पूरे परिवार को ये था कि हाँ। तो आप उन सबके विश्वास पे खरा उतरे हैं। यस सर। लेकिन उस विश्वास को कायम रखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसकी पूरी रणनीति बनानी पड़ती है। तो वैसे ही मोनिका आपसे पूछूंगा कि आपका भी ये युद्ध समान ही है, तो आपकी क्या रणनीति रही क्लास 10th को बहुत अच्छे परसेंट लाने के लिए?
सर अब हॉस्टल में रहना तो अब पता ही है कैसा होता है। हॉस्टल अच्छा, आप हॉस्टल में रहते थे? यस सर, हॉस्टल में रहते थे। तो फिर ऐसे था कि पापा मतलब लगा रखा है, विश्वास के साथ लगा रखा है। हमारे गांव में कोई नहीं है ऐसी लड़की जो मतलब बाहर पढ़ रही हो सीकर में। और फिर ऐसे था कि परसेंटेज तो बनाने ही पड़ेंगे, अब बाहर भेजा है बिल्कुल, पापा बाहर ने, भेजा है तो पापा ने इतने विश्वास के साथ भेजा है, तो फिर इसलिए वहाँ पे गए। फिर हॉस्टल में भी सारी सुविधा है, साफ़ सफाई सब कुछ है। शाम को सेल्फ स्टडी होती है 12 बजे तक। एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ी बढ़ जाती है, चाय वाय भी मिलती है शाम को। स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह, टेस्ट सीरीज़, सबसे बेस्ट सिस्टम है नवजीवन का कि टेस्ट सीरीज़ एकदम बहुत अच्छे से लगाते हैं वो। फैकल्टी तो एकदम बेस्ट है, नवजीवन की फैकल्टी सबसे बेस्ट है। नवजीवन का ये सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो खुद बोलते हैं कि बेटा आओ हमारे पास। मेरे को नहीं लगता कोई स्कूल में से पूछते होंगे कि आओ हमारे पास डाउट क्लियर करो, पर हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है नवजीवन में कि डाउट आपको क्लियर करवाए जाते हाँ। हैं। तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सर मैथमेटिक्स रहा है। मैथमेटिक्स रहा है सर उसमें मेरे 100 मार्क्स आए हैं। 100 आउट ऑफ 100 है? यस सर, 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Yes, sir. और फिर उसके बाद मैथ्स जब आपका अच्छा है तो फिर क्या सोचा आपने? सर जेई करना है, IIT करना है, अभी 12th के साथ सिलेक्शन लेना है मेरे को। तो अभी ये सब- कहाँ पर स्टडी कर रहे सर हैं? कौटिल्य IIT अकेडमी से, हमारे नवजीवन की ही ब्रांच है वो। कभी ऐसा लगा कि जैसे आपका टेस्ट चल रहा है और उसके अंदर नंबर कम आए हों, तो फिर क्या फील होता था कि आप ये अचीव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? ऐसी कुछ अंदर से फीलिंग्स आती थी? सर ये जो रिजल्ट है ना, ये हमारे अनीता मैम है ना, वो देखते थे हमारे मतलब हॉस्टल वाली गर्ल्स के, तो स्पेशली देखते थे, तो बुलाते थे, हमसे पूछते थे कि कम कैसे हो रहे हैं नंबर वगैरह। कभी आए आपके नंबर? कितने आए? सर 80% आए थे। मतलब मैथ्स SST में मेरी वीक थी, पर SST में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए। अच्छा, जो वीक सब्जेक्ट था उसको बच्ची ने कवर किया नवजीवन में और 100 आउट ऑफ 100 क्लास 10th में लेके आया। और मैम मेरे को समझाते थे कि बेटा अच्छा होगा बस करती रह तू। तो मैं जाती थी, मैम मेरा अच्छा नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? तो मैम कहते थे अच्छा होगा, तू ढंग से पढ़, बस पढ़ती रह, हो जाएगा अच्छा। बहुत मतलब ऐसे मैम आते रहते हैं, शाम को बातें करते हैं, पूछते रहते हैं, कोई डाउट वगैरह, कुछ कोई परेशानी, सब पूछते रहते हैं। सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, एकदम ऐसे बेटी की तरह रखते हैं, एकदम पूरी बेटी की तरह Yes, रखते sir. हैं। तो परिवार में जितने भी लोग हैं आज आपको पूरा गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं आप सबको। Yes, sir. तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको कौन से चेहरे को देख के लग रही है? सर सबको देख के लग रही है, पर दादाजी को ज़्यादा ही। दादाजी को देख के ज़्यादा, क्योंकि दादाजी के चेहरे पे मैं मुस्कान देख रहा हूँ, आंखों में चमक देख रहा हूँ, और ये अपने आप में एक गौरवशाली पल होता है। एक परदादी जी बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, और पर पोती अगर इस तरीके के परसेंट लेके आती है तो वो अपने आप में बहुत ही भावुक कर देने वाला पल। मैं दादाजी से ही बात करूंगा। पोती ने आपकी बहुत मान बढ़ा दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आप बचपन से इस बच्ची को आपने खिलाया है, पढ़ाया है, तो ये जर्नी क्या रही है आपकी, पूरा आप थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ के 8वीं करने के बाद में हमने सोचा कि हमने भैरव सिंह जी ने बताया कि आपका हमारा यहाँ स्कूल है, नवजीवन स्कूल, आप उसमें एडमिशन करा दो। तो हमने सोचा वहीं कराया। और ये बच्ची तो हमेशा पूछती रहती थी, दादाजी आज मेरे इतने नंबर आए हैं, ये है। बिल्कुल, आप बिल्कुल भावुक हो गए हैं अभी। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बेटियों को पढ़ाने के लिए आप हमेशा जागरूक रहे हैं, और शुरुआत से आपने इनको पढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपकी सोच ये रही थी कि मेरी पोतियाँ और पोते पढ़ाई करें और आगे बढ़े। तो शुरुआत कैसे रही इनकी? बचपन से ही मेधावी थी ये? हाँ, बचपन से तो मेधावी थी। मैं इनको स्कूल ले जाता था, 6 घंटे इनके पास में रहता था। स्कूल में ही? स्कूल में ही गाड़ी लेके चला के ले जाता था इन चारों बच्चों को। एक प्रकाश जी है, एक ओम और अनु जी, 4 बच्चियाँ थी जी। ये 3.5 साल की थी, वो 2-2 साल की थी जी। तो टीचर ने कहा कि 2 साल के बच्चे को तो हम लेंगे नहीं, 3.5 साल के बच्चे हैं, ऊपर हो गए हैं। और उसके बाद में हमने कहीं से कोशिश की, चीफ साहब से कहा, चीफ साहब ने कहा कि इन बच्चों को तो लगाना होगा जी। तो फिर छोटी बच्चियों के लिए मना कर दिया। मैंने कहा भी आपका क्या लेता है, स्कूल में आके बैठी रहेंगी, बैठना तो सीखेंगी, बिल्कुल, चलो वैसे नहीं पढ़ेंगी तो वैसे पढ़ना सीख जाएंगी। ये मैं जब मैं सोशल एजुकेटर था ना, और मैं लोगों को
ये संगठन के प्रति इनको जो ट्रेनिंग देता था, उस समय मैंने शिक्षा के प्रति जब देखा तो बहुत, मैं बाड़मेर क्षेत्र में था तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था जी तो वहाँ बच्चों को तो स्कूल भी नहीं भेजते थे, ऐसी कंडीशन थी जी। तब मैंने सोचा, मैंने कहा अब घर जाएंगे, बच्चों के पास रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा जीवन नहीं हो कि भी कल को बच्चियाँ किसी पे आश्रित हों जी। ऐसा मन में ही था। देश की सेवा करें, अच्छी पढ़ाई करें, देश की सेवा करेगा तो अपने आप आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल मान और सम्मान पूरा मिलेगा, सब मिलेगा। बहुत बढ़िया सोच है दादाजी की। और परदादी जी जो कि 99 साल की, आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। प्रणाम माता जी। काय आशीर्वाद देवगा थे? हाँ आशीर्वाद, सगळ्यांना आशीर्वाद देऊ मागणी, पोता नहीं आशीर्वाद देऊ, बेटा नहीं देऊ, परिवार ने सगळ्यांना आशीर्वाद देऊ। पिताजी से बात करते हैं मोनिका के। आप किसान हैं और जब आप हल जोते थे तब आपने देखा, सोचा था कि इस तरीके से परसेंट लेके आएगी बच्ची? सोचा तो था सर, शुरू से जो हमने बच्ची को पढ़ाया है यहाँ, मतलब थर्मल प्लांट में कॉलोनी में, तब से शुरू से हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। गांव में हमने बच्चे पढ़ाए नहीं, उसके बाद हमने बच्चे आपके यहाँ मतलब नवजीवन में भेजे, वहाँ पे बच्चे हमारे बढ़िया पढ़ाई की। और हमने कभी बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाया, प्रेशर नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया भी आप इतने नंबर कम क्यों ला रहे हो। तो बच्चों की भी शिकायत नहीं थी कि कभी कम भी नंबर आते थे, कभी ज़्यादा भी ले लेते थे। अभी जो नंबर लाए हैं बहुत बढ़िया। गांव के सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे। सर, गांव में इस तरीके की प्रतिभाएं निखर कर बाहर आती है और एक सभी को एक मिसाल कायम करती है सभी के लिए और मोटिवेट भी करती हैं। तो गांव की बेटी मोनिका ने इस तरीके की उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते जी बड़ी गर्व की बात है। जो 98.33 जो नंबर ये लेके आई हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनको और इनके स्टाफ को, विद्यालय को, जिन्होंने हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं राजस्थान में, पूरे राजस्थान में यदि 10वां नाम यदि फ्री सिर गाँव का है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी पंचायत के लिए और क्या हो सकती है। अभी मोनिका और प्रकाश इतने बेहतरीन परसेंट लेके आए, तो आपके जितने भी गांव के युवा वर्ग हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर? कि बालिकाओं के लिए यदि हमने भी देखा है, सुना भी है, काफ़ी साथी हैं हमारे, काफ़ी साथियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने जो बताया कि बालिकाओं के लिए जो सबसे अच्छा यदि कोई स्कूल है तो ये नवजीवन साइंस जो सिक्कर का स्कूल है वो अच्छा स्कूल है। तो मैं तो जो यहाँ के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो उनका वहाँ का वातावरण है, और जैसे मैंने सुना है और मेरे ये दोस्त हैं सुखदेव सिंह जी, इन्होंने जो देखा है, तो इस के कारण वहाँ जितने भी बच्चे हैं, तो मेरा तो यही संदेश है पूरी पंचायत को, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के भी नवजीवन साइंस स्कूल है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि हर गांव में ऐसा माहौल बना रहे, ऐसा नाम रोशन हो, ऐसे परिवारों का नाम रोशन हो। यही मेरा संदेश है। और ये बहुत बढ़िया सोच है, आप इस तरीके का एक सरपंच होकर आप पूरा मैसेज दे रहे हैं सभी को। और मैं चाचा जी से बात करना चाहूँगा। चाचा जी, क्या कहेंगे मोनिका के बारे में? बहुत अच्छा सर, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। नवजीवन साइंस स्कूल बहुत अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है। आप कभी मिलने गए? हाँ, मैं साल में 3-4 बार जाता हूँ। तो जब आप 3-4 बार आपने विजिट किया तो वहाँ का क्या एनवायरनमेंट लगा आपको? जैसे मैथ्स का है और जिसकी पढ़ाई वगैरह, इनकी किस तरीके से सेल्फ स्टडी कहाँ पर होती है, वो पूरा आप नोटिस करते थे? बहुत सेफ है, ये खाना वाना भी बढ़िया है इनका। और टीचर्स भी बहुत बढ़िया है। और 4 साल हो गए प्रकाश को, तो वहीं पढ़ रहा है। प्रकाश से ही बात करना चाहेंगे। क्लास 8th के अंदर आपके कितने परसेंट थे? क्लास 8 के अंदर कौन सा ग्रेड था? मेरी बी ग्रेड लगी थी क्लास 8। बी ग्रेड थे, तो बी ग्रेड से आपने डायरेक्ट आपने छलांग लगाई 92.83। यस सर। तो किस तरीके से इसको कवर किया आपने? सर, हमारे वहाँ पर एक तो हॉस्टल में है ना, टीचर्स आते रहते थे, वहाँ की फैकल्टी एकदम बढ़िया थी। और वहाँ पर डेली वार्डन सारे एकदम बढ़िया थे, सुबह टाइम पे जल्दी उठाते थे और वहाँ का रूटीन एकदम बढ़िया था। सारे बच्चे भी एक साथ ऐसे मिल के रहते थे, पढ़ते थे और सभी एक साथ ऐसे जाते थे स्कूल, आते थे। और कुल मिलाकर वहाँ का इन्वायरमेंट और स्टडी टाइम एकदम बढ़िया था।
एकदम पंचुअलिटी थी उनमें, हाँ सब चीज़ों में। यस सर। तो इस प्रकार की परिवार की पूरी खुशी में आपने सम्मिलित किया है, Yes, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अपने परिवार को देख कर ऐसे खुश हूँ बहुत ज़्यादा, और यही मैं चाहता हूँ कि अब मैं कौटिल्य में जाके एडवांस में IIT क्लियर करके और मैं एक बार फिर से ऐसा मौका पाऊँ। बिल्कुल ऐसा पूरे परिवार को मौका दें। और जैसा कि मोनिका ने कहा कि अपने विश्वास को हमेशा कायम रखें, उनके विश्वास को, अपने पेरेंट्स के विश्वास को न तोड़ें। और मोनिका ने भी यही किया, जब विश्वास के साथ नवजीवन साइंस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा और उसके बाद मोनिका ने उनके विश्वास को नहीं तोड़ा और आगे बढ़ के 98.33% लाकर आज वो IIT की तैयारी करिए कौटिल्य IIT एकेडमी से। तो बस यही कहना चाहूँगा कि किसी के विश्वास को न तोड़ें और उसी विश्वास को आगे रखें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।